एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेडिक्योर के बारे में। तो पेडिक्योर कैसे करती है, तो मैं आपको बिफोर रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये है मेरे पैर की कुछ ऐसी हालत, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका आफ्टर रिजल्ट। तो आपको पेडिक्योर में क्या क्या चाहिए होता है एंड कैसे करना है, वो मैं आज इसका फुल प्रोसेस बताऊंगी। होता है आपको कुछ टूल्स, ये है फाइलर, स्क्रबर एंड नेल पेंट रिमूवर एंड एक्टिवेटर और नेल कटर और इस टाइप के ब्रशेस और स्मॉल ब्रशेस, और ये है सी सॉल्ट जो हम पेडिक्योर में डालते हैं। ये है सी सॉल्ट और ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सॉल्यूशन अमोनिया। इसको हम पानी में डालते हैं एक एक ढक्कन। ये हमारी गंदगी को क्लीन करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है एंड अच्छे से पैर को क्लियर करने में मदद करता है। तो हमें ये सारी चीज़ें कुछ चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले ये सारे आपको टूल्स देने हैं। ये यहाँ पे इस तरह की किट आती है, आप ले सकते हैं, आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आपको चाहिए स्क्रब और ये है क्रीम और पैक। स्क्रब आप कोई सा भी ले सकते हैं। पेडिक्योर की किट आती है जिसमें कि आपको क्लींजिंग स्क्रब, जेल और पैक मिल जाता है। तो हमारी किट में सिर्फ स्क्रब और क्रीम और पैक है। आप इससे भी पूरी पैर की अच्छे से मसाज कर सकते हैं एंड इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। स्क्रब आप शील्ड्स का ले सकते हैं एंड क्रीम भी आप शील्ड्स की ले सकते हैं, अरोमा मैजिक की ले सकते हैं। सारे ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं। शैम्पू भी लेना पड़ता है आपको, शैम्पू कोई सा भी ले सकते हैं। तो अगर आप घर पे कर रहे हैं, तो अगर आपके पास अमोनिया और हाइड्रोजन नहीं है तो आप आधा नींबू एंड थोड़ा सा सॉल्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। डाल रहे हैं एक ढक्कन शैम्पू। इस तरह से आपको पानी लेना है और मशीन को जस्ट ऑन करके रख देना है। अगर आपके पास इस तरह का पेडिक्योर टब नहीं है तो आप नॉर्मल टब में भी गर्म पानी ले सकते हैं। फिर उसमें आपको डालना है शैम्पू। फिर उसके बाद हम डालेंगे है अमोनिया एक ढक्कन। इसमें आपको पानी में ऐड करना है एक ढक्कन अमोनिया। हमने मशीन को ऑन कर दिया है ताकि हमारा पानी अच्छे से गर्म हो जाए। आपको पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, आपको इतना लेना है आपकी स्किन झेल सके, और मतलब थोड़ा नॉर्मल ही पानी लेना है, गुनगुना टाइप का। फिर उसके बाद हम डालेंगे हाइड्रोजन, एक ढक्कन हाइड्रोजन डालेंगे। अगर आप मैनिक्योर कर रहे हो तो मैनिक्योर में भी एक ढक्कन डलेगा, अगर आप पेडिक्योर कर रहे हो तो पेडिक्योर में भी एक ढक्कन डलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने डाला शैम्पू, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, शैम्पू को तो सिर्फ हम झाग के लिए करते हैं, इस वजह से हम शैम्पू ऐड करते हैं। एंड उसके बाद हमें करना है यहाँ पे ऐड, ये है सी सॉल्ट। ये पेडिक्योर का मैनिक्योर में सी सॉल्ट ऐड होता है, ये कुछ इस तरह से नमक जैसा होता है। तो इसको आपको उसमें ऐड करना है। देन इसके बाद हम ऐड करेंगे एक्टिवेटर। एक्टिवेटर लाइक जो ब्लीच में हमारा एक्टिवेटर होता है उसको हम डालते हैं। उससे भी क्या होता है कि हमारे जो पैर के हेयर जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट, थोड़े से ब्राउन टाइप के हो जाते हैं, थोड़ा सा क्लियर स्किन लगने लगती है। तो आप इसमें हम डालेंगे एक्टिवेटर। आप एक्टिवेटर कोई भी ब्लीच का डाल सकते हैं, ये है चारकोल का एक्टिवेटर। एंड इसके बाद हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। देन इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा झाग बनाएंगे ताकि ये जो हमारी चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट तक होल्ड रखेंगे ताकि हमारा पानी जो है वो थोड़ा गर्म हो जाए। फिर उसके बाद हम करेंगे है एक इस तरह से टॉवल लेना है। अगर आपको जो कर रहा है उसके भी डालना है और क्लाइंट के भी अपने टॉवल डालना है ताकि उनको वाटर वगैरह उनके कपड़ों पे ना जाए। तो सबसे पहले हम इस तरह से नेल पेंट को रिमूव करेंगे। ये सिंपली नेल पेंट रिमूवर है, रिमूव करेंगे। देन इसके बाद हम कट करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से पहले आपको नेल पेंट को अच्छे से रिमूव करना है। क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग आपको नेल पेंट लगाना होता है। तो इसमें आप आर्ट भी कर सकते हैं, नेल आर्ट भी कर सकते हैं। तो लाइक जैसे कि क्लाइंट की डिमांड्स है कि हमको कुछ मतलब नेल पेंट चाहिए कुछ डिफरेंट, तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले जो पेडिक्योर क्यों करा जाता है, पेडिक्योर इसलिए करा जाता है जो हमारे पैरों की जो डस्ट होता है, ब्लैक पड़ जाता है, एड़ियाँ फटती हैं, उनको क्लीन करता है। सबसे स्पेशली एड़ियाँ जिसकी फटी हुई होती हैं उसमें डस्ट चला जाता है। तो इस तरह से आप पेडिक्योर करा के उसको क्लियर कर सकते हैं।
तो पेडिक्योर कराना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि अगर हमारे पैरों पे कोई दाग धब्बा है तो वो अगर आप पेडिक्योर कराते रहोगे तो वो ईजिली रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे स्किन केयर तो बहुत लोग करते हैं बट पेडिक्योर मैनिक्योर नहीं करते, बट पेडिक्योर मैनिक्योर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज स्किन केयर करना हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेस स्किन केयर तो हम कर लेते हैं बट हम पैरों का स्किन केयर, पैरों का केयर नहीं करते, तो हमें पेडिक्योर, पेडिक्योर हमें करना चाहिए। तो अगर आप सैलून में नहीं जा पाते हैं किसी रीज़न, तो आप घर पे इजीली कर सकते हैं इसको। तो आपको लेना है सिंपली इस तरह से वाटर, मैंने आपको बता चुकी हूँ कैसे लेना है। अगर आपको घर वाली वीडियो चाहिए कि घर पे हम कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। इनकी डिमांड है कि उसको कट करना है नेल, तो आप थोड़ी शॉर्ट कर सकते हैं, कट करने के बाद फाइल कर सकते हैं, फाइल करने के बाद हम क्यूटिकल को रिमूव करेंगे। तो आपको सिंपली एक ऐसा कटर लेना है, फिर उससे थोड़ा थोड़ा नेल को कट करना है। आपको फाइलर से इस तरह से सेट करने हैं नेल्स को। अगर क्लाइंट की डिमांड है स्क्वायर में तो इस तरह से आप कट करके इसको फाइल करेंगे, फिर उसके बाद हम क्यूटिकल रिमूव करेंगे। आपको करने हैं क्यूटिकल रिमूव, करने को इस तरह से क्यूटिकल को रिमूव करना है ऐसे हल्के हल्के हाथ से, आपको ज़बरदस्ती नहीं करना। देखो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो खाल होती है वो निकल कर आ रही है। तो इस तरह से पानी में पैर डालने हैं एंड इस तरह से मूव करने के लिए बोलना है क्लाइंट को, ताकि उनके पैरों के नीचे का डस्ट निकले। तो यहाँ पे हमको 10 मिनट तक डिप करना है। कुछ तरह से ब्रशिंग करनी है पैरों पे पूरे अच्छे से। 5 मिनट तक आपको अच्छे से ब्रशिंग करनी है। तो लेना है इस तरह का स्क्रबर। आपको ये स्क्रबर ऊपर यहाँ पे नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ एड़ियों के नीचे ही आपको इससे क्लीनिंग करनी है। आप ऊपर बिल्कुल नहीं करेंगे इसको, आप अच्छे से करेंगे ताकि जो हमारी फटी एड़ियाँ होती हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएं एंड डस्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको नीचे फीट पे करना होता है इस तरह से। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक करेंगे एंड ऊपर तक नहीं करेंगे जब तक आपकी ये अच्छे से पैर क्लीन नहीं हो जाता है। अब हम करेंगे स्क्रब। स्क्रब को पहले अच्छे से लगा लेंगे, इससे पहले पूरे पे लगा लेंगे, देन इसके बाद हम इससे रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम देंगे रिलैक्स पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
करते हैं। ये है हमारे स्क्रब के स्टेप्स। इसके बाद हम क्रीम अप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह से प्रोसेस है आगे। इस तरह से ऊपर से क्लीन करना है, फिर उसके बाद हम इसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे क्रीम के लिए। क्रीम करेंगे हम इसके बाद अच्छे से 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमने स्क्रब में स्टेप किए थे, वैसे ही हम क्रीम में करेंगे जैसे स्टेप स्क्रब में हुए थे। उसके बाद हमको लगाना है पैक। पैक लगाने के बाद इसको 10 मिनट तक होल्ड करेंगे, फिर सेम मसाज करके इसको निकाल देंगे। देन उसके बाद हम नेल पेंट लगा के हमारा पैक हो गया कंप्लीट। पैक को रिमूव करना है इस तरह से मसाज देके, फिर इस पैक को हम निकाल देंगे। चुका है पेडिक्योर डन। इसके बाद आप नेल पेंट लगा के इसको ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे ये था फुल प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा।